हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग हिंदी पर बात कर रहे हैं। हिंदी में तद्भव तत्सम बात किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि हिंदी जो है यूपी पुलिस और यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये स्पेशल विषय है कि यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और फिर उसके बाद यूपीपी के लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए ये विशेष क्लास है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और 2 क्लास पहले हो चुका है तद्भव तत्सम पर, और आज तीसरी क्लास है तद्भव तत्सम पर। इसके बाद भी 1-2 क्लास और आएंगे तो लोगों का तद्भव तत्सम आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं तद्भव और तत्सम पर। तो तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के विकार रूप कहलाते हैं, ठीक है। जो संस्कृत शब्द से निकले हुए शब्द हैं उनको तद्भव बोला जाता है, और जो शुद्ध संस्कृत शब्द है उसको तत्सम बोला जाता है, ठीक है। यानी कि तद्भव क्या होता है? संस्कृत के विकार रूप होते हैं, और तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शुद्ध रूप कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तद्भव तत्सम के, और इसके पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, और भी आपके 1-2 लेक्चर और आ जाएंगे तो आप लोगों का तद्भव तत्सम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ तद्भव दिया है, एक तरफ तत्सम शब्द दिया है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर इसको देखिए जत्था का जो तद्भव तत्सम होता है वो यूथ होता है। जनेऊ का जो तत्सम होगा यज्ञोपवीत होता है। ये स्टार लगा के रखिएगा। जो आपको गोला बना देंगे जिस पर, तो उसको आप लोग स्टार लगा के रखिएगा, क्योंकि वह प्रश्न पूछा गया है और वो प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जमाई को भी स्टार लगाइए। जमात्री होता है, लेकिन दामाद का वो नहीं होता है, दामाद का जामाता होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद जम्भाई का जिरिम्बिका। ये जुआ का युक्त। जौ भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जौ का होता है यव। झरना भी पूछा जा चुका है। झरना का निर्झर होता है। फिर उसके बाद झीना का जीड़ होता है। झीना के बारे में पूछा गया है, जीड़ के बारे में भी पूछा गया है। जूठा का जुष्ट होता है। फिर उसके बाद टिटीरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में पूछता है, और टिटिब्बी इसका होता है। फिर उसके बाद ठंडा का स्तब्ध होता है। डाइन का डाकिनी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे शब्द जो हैं पूछे गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट है आप आपको वहाँ पर सर्कल बना देंगे तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तलवार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरवारी इसका तत्सम होता है। फिर तालाब भी पूछा गया है। तालाब का जो तत्सम होता है टडाग होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें आप लोग नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद तिनका का जो तत्सम होता है वो तीर्ण होता है। तीखा के बारे में पूछता है। तीखा का तीक्ष्ण होता है। तीता का देखिए तिक्त होता है। तीजा का तृतीयक होता है। तो ये तीखा, तीता और तीजा, इनसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तीनों के तत्सम जो है अलग अलग होते हैं। फिर इसका देखिए तिहाई का त्रिभागिका, ठीक है। त्यौहार पूछा जाता है। त्यौहार का जो तत्सम होगा क्या होगा? तिथिवार होता है। थोड़ा का जो तत्सम होता है वो तो स्तोक होता है। दही पूछा गया है। दही बहुत बार पूछा गया है। दही का जो तत्सम होता है दधी होता है। दाढ़ी के बारे में भी पूछा गया है। दाढ़ी के बारे में पूछा गया है कि दाढ़ी का तत्सम क्या होता है? दंष्ट्रिका होता है। फिर दामाद हमने कहा, दामाद और जमाई, ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिए। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि दामाद का जो तत्सम होता है वो जामाता होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। दूल्हा का जो तत्सम होता है दुर्लभ होता है, ठीक है। तो दुल्हा भी दुर्लभ ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए देवर के बारे में पूछा गया है। देवर का जो तत्सम होता है द्विवर होता है। फिर उसके बाद दोना का जो तत्सम होता है द्रोड़ होता है। फिर उसके बाद दिया का जो दिए का जो तत्सम शब्द होता है वो दीपक होता है। फिर उसके बाद थामना का जो तत्सम होता है वो स्तंभन होता है। तो ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और तद्भव तत्सम से आप लोगों का बहुत ही शानदार क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और इसके बाद भी आपके 1-2 क्लास और आ जाएंगे तो तद्भव तत्सम आप लोगों का बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और उससे बाहर कहीं भी पूछेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव भी देते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, इसी तरह के शानदार तद्भव तत्सम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।